हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट। ब्रेल अल्फ़ाबेट क्या है? ब्रेल अंधे लोगों के पढ़ने का एक तरीका है जिसको टच करके फील करके पढ़ सकते हैं। वो रेज्ड डॉट्स होते हैं। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स के ब्रेल में 26 सिंबल्स है। ओके, पर ब्रेल अल्फ़ाबेट लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, है ना। द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज अ वे ऑफ रीडिंग थ्रू टच. It uses raised dots for each letter of the English alphabet. Each letter has a different patterns of dots, but the letters need more space and cannot be written too close together. Okay? नेक्स्ट है, वाई वॉज नाइट राइटिंग नॉट ए सक्सेस। नाइट राइटिंग क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। ये रेज डॉट्स एंड डैशेस होते हैं जो सोल्जर्स को बहुत हार्ड लगा। फिंगर से अंधेरे में टच करके पढ़ना बहुत हार्ड लगा, है ना। नाइट राइटिंग वॉज नॉट ए सक्सेस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट. इट यूज्ड रेज डॉट्स एंड डैशेस, but soldiers found it hard to read with their fingers in the dark. Next है, what did Louis Braille do to make reading easier for the blind? लुई ब्रेल ने क्या किया कि ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ना इजी हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए उसने क्या किया? लुई ब्रेल ने ब्रेल अल्फ़ाबेट इन्वेंट किया, है ना, आविष्कार किया, ताकि ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ना इजी हो जाए। Louis Braille created Braille alphabet with raised dots that help blind people read and write easily. Okay? Next क्या है? Think and discuss. Number 1 है, you may have seen people with blindness walking with a white cane. Why is the cane always white colored? आप लोगों ने देखा होगा कि अंधे लोग हमेशा व्हाइट केन की मदद से चलते हैं। वो हमेशा व्हाइट कलर में ही क्यों होता है? क्योंकि व्हाइट कलर इजीली दिख जाते हैं। दूसरे कलर की छड़ी लेके लोग घूमते हैं, और जब व्हाइट कलर की छड़ी लेके लोग चलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो अंधा है, उसको हम इजीली कैच कर सकते हैं। इसलिए अंधे लोग हमेशा व्हाइट कलर के कैन लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर ए डे and there is no light. What difficulties might one face on such a day? अब इमेजिन कीजिए कि एक दिन के लिए पूरा अंधेरा है, रोशनी नहीं है। एक दिन के लिए अगर रोशनी नहीं आए, पूरा अंधेरा हो जाए, तो हम किस किस मुसीबतों का सामना करेंगे? हमें कैसी मुसीबतों का सामना करना होगा? हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, आसपास के चीज़ों से हम टकरा जाएंगे, है ना। पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, कपड़े धोना, काम करना हमारे लिए अंधेरे में मुश्किल हो जाएगा, हम कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है? क्लोज योर आइज, पिक एन ऑब्जेक्ट, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास. आपको अपना आंखें बंद करना है और कोई भी एक चीज़ को आपको उठाना है और फिर आपको उस चीज को वापस रख देना है, और नीचे जो सेंटेंस है उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ब्लैंक इन शेप. आपने जो चीज आपने पकड़ा था वो किस शेप का है? मान लीजिए वो गोल है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज सर्कल इन शेप. ओके, आप जो चीज उठाएंगे उसका शेप कैसा है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ब्लैंक लॉन्गर शॉर्टर देन माई 4 फिंगर. जो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा था वो आपके 4 फिंगर से बड़ा है या छोटा है? लंबा है या छोटा है? मान लीजिए वो शॉर्ट है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज शॉर्टर देन माई 4 फिंगर. ओके, नेक्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ए ब्लैंक. आपके हैंड में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मान लीजिए वो इरेजर है. द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज ए इरेजर.
नाउ एड 2 more lines to describe the object. अब आपको 2 और लाइन्स लिखना है उस ऑब्जेक्ट के बारे में. It is white in color and it is soft. Okay. Next है your teacher will read out the following words. Listen carefully and repeat. नीचे जो वर्ड्स है वो आपको टीचर पढ़ेंगे और आपको सुनना है और उसके साथ रिपीट करना है. आप मेरे साथ रिपीट करिएगा. ओके. स्पून, स्प्लिंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडिड. ओके. नेक्स्ट क्या है? राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फाबेट. यू कैन पेस्ट बिंडीज. वन इज डन फॉर यू. आपको जो वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे आपको ब्रेल अल्फाबेट यूज करके लिखना है. कैट, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कैट. ऊपर 2 डॉट रेज्ड होता है और फिर बीच में 1 डॉट, उसके बाद साइड में 2 डॉट और ऊपर 2 डॉट रेज होंगे. ठीक है. यहाँ पे आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आप इसकी मदद ले सकते हैं. नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? मैन. मैन को कैसे लिखेंगे? ये है मैन. नेक्स्ट है बॉय. ये हुआ बॉय. नेक्स्ट है जग. ये हुआ जग. ओके. अब बिंदी की मदद से लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है राइट योर नेम इन ब्रेल. यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, खुद का नाम ब्रेल अल्फाबेट में लिखना है. ये आप लिखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है लुई ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट. लुई ब्रेल ने अपना आई साइट खोया था एक एक्सीडेंट पे, वांधा हो गया था. सम टाइम एगो योर न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट ए चाइल्ड लॉस्ट वन आई वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स. कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया था कि रिपोर्ट आया था एक बच्चे ने अपना आँख खो दिया. फायर क्रैकर्स उसने जो जलाया था, दिवाली में जो जलाते हैं, उसकी वजह से उसका एक आँख चला गया. लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्म. आपको कुछ प्रिकॉशंस के बारे में लिखना है. आपको कुछ ऐसे सावधानी के बारे में लिखना है जो आप ले सकते हैं. तो नंबर 1 क्या होगा? डू नॉट रब योर आइज. आपको आइज को रब नहीं करना है. स्टे अवे फ्रॉम फायर क्रैकर्स. आपको ऐसे फायर क्रैकर्स से दूर रहना है, उसको जलाना नहीं है. नेक्स्ट होगा नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना है. एंड नंबर 4 होगा वेयर सनग्लासेस इन ब्राइट सनलाइट. ओके. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स. नीचे जो सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको आपको देखना है. लॉन्ग एगो इन फ्रांस ए लिटिल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल वॉज प्लेइंग नियर हिज होम. वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था. द कैट्स वेर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम. जब मैं घर पहुंचा था तो बिल्ली सो रहे थे. वेर स्लीपिंग, सो रहे थे. ओके. समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग. लास्ट इवनिंग में समीर ने हॉपस्कॉच खेला था. वॉज प्लेइंग, खेला था. ओके. All the above sentences are example of events that started in the past and continued for some time. ऊपर जो sentences है वो इसी events के बारे में है जो past में हुआ था और कुछ देर के लिए continue था. ठीक है. If the sentences is about one person, animal or bird, we use was plus action word plus ing. जब
किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, कोई जंतु या चिड़िया, एनिमल और बर्ड के बारे में बोलते हैं तो हम उसके पीछे was का यूज करते हैं। उसके बाद एक्शन वर्ड में ing यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक। स्टूडेंट अपने नोटबुक में लिख रहे थे। If the sentence is about more than one person, animal or bird, we use where plus action word plus ing. अगर किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, एनिमल और बर्ड के बारे में एक से ज्यादा के बारे में बोल रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? where के साथ एक्शन वर्ड में ing यूज करते हैं। एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स वेर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स अपने नोटबुक्स में लिख रहे थे। ऊपर जो सेंटेंस है द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक, यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं। और नीचे जो सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वेर राइटिंग इन देयर नोटबुक्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया है, इसलिए यहाँ पे वेर का यूज हुआ है। ओके, The following sentences describe actions in the present. Change them to the past as shown in the examples. नीचे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के बारे में है और आपको पास्ट में चेंज करना है। ओके, एक दिया हुआ है I am sleeping, वो पास्ट में क्या होगा? I was sleeping. The dogs are barking at the stranger. ये क्या होगा? द डॉग्स वेर barking एट द स्ट्रेंजर। यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात किया है तो यहाँ पे क्या होगा? वेर। ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। ये पास में क्या होगा? ग्रैंडफादर वाज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। शिबा इज राइटिंग ए लेटर। ये पास में होगा शिबा वाज राइटिंग ए लेटर। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। वी आर प्लेइंग खो खो। वी वेर प्लेइंग खो खो। द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। द मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? लुक एट द पिक्चर स्टोरी। यहाँ पे जो पिक्चर स्टोरी है वो आपको देखना है। एक लड़की है जो चिड़ियों को दाने दे रहे हैं। यहाँ पे उसकी नानी कपड़े हैंग कर रही है, सुखा रही है और यहाँ पे हवा बहता है और नानी अंदर जाती है और यहाँ पे क्या होता है? कपड़ों के ऊपर चिड़िया बैठे हुए होते हैं और फिर नानी क्या करता है? कपड़ों में क्लिप का यूज करते हैं। Now, fill in the blanks from the suitable options. Was clapping, clap करना, खुशी में clap करना. Was scattering, फैला देना. जब हम दाने किसी को, चिड़ियों को दाने देता है तो उसको फैला देते हैं, है ना? Were sitting, बैठना. Was hanging, लटकाना. Was entering, अंदर जाना. Was feeding, खिलाना. ओके, माई फ्रेंड Tarandeep told me an interesting thing yesterday. She blank her friends, the squirrel and the sparrows. यहाँ पे क्या होगा? She was feeding her friends, the squirrel and the sparrows. She blank grains for them. She was scattering grains for them. Her grandmother blanked out the clothes to dry on a clothesline. Her grandmother was hanging out the clothes to dry on a clothesline. Grandmother blanked the house when a strong wind began to blow. Grandmother was entering the house when a strong wind began to blow. When she returned with the clothes pigs, she saw a wonderful scene. The sparrows and squirrels blanked on the clods to prevent them from falling. The sparrows and squirrels were sitting on the clods to prevent them from falling. Tarandeep
blank her hands with joy. Tarandeep was clapping her hands with joy. Grandmother put the pegs on the cloths and Tarandeep set down a bowl of water for her friends. Okay? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज के लिए इतना ही. टिल वी मीट नेक्स्ट. टेक केयर. बाय बाय.